8 मिनट, एक विस्फोट से भरी ट्रेन और सब कुछ बदलने का आखिरी मौका। एक सोल्जर अचानक एक अजनबी के शरीर में जागता है, जहां वह वही पल बार बार जी रहा है, हर बार सच के थोड़ा और करीब। घड़ी लगातार चल रही है, रियलिटी धीरे धीरे टूट रही है और एक भी गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह टाइम के खिलाफ एक खतरनाक रेस है। चलिए उतरते हैं सोर्स कोड की उस माइंड बेंडिंग दुनिया में, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 8 मिनट का फासला है। कहानी की शुरुआत एक पैसेंजर ट्रेन से होती है, जो तेज रफ्तार में शिकागो की ओर बढ़ रही होती है। भीड़ के बीच एक आदमी अचानक झटके से जाग उठता है, घबराया हुआ, उलझन में, जैसे वो किसी गलत रियलिटी में आ गया हो। वह जोर देकर कहता है कि उसका नाम कैप्टन स्टीवन है और वह यूएस एयरफोर्स का पायलट है। लेकिन उसके सामने बैठी लड़की शांति से उसे शॉन कहकर बुलाती है। वह बताती है कि वे दोनों साथ सफर कर रहे हैं। स्टीवन तुरंत कहता है कि वह गलत है, वह शॉन नहीं है। हर सेकंड के साथ हालात और अजीब होते जाते हैं। एक औरत गलती से उसके जूते पर कॉफी गिरा देती है। लड़की फिर से उसे शॉन कहती है। जब टिकट इंस्पेक्टर आता है तो स्टीवन के पास कोई टिकट नहीं होता, लेकिन लड़की टिकट निकाल कर दिखाती है और कहती है कि वे दोनों ने साथ में ही ट्रेन पकड़ी थी। आसपास बैठे लोग स्टीवन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वही इस दुनिया में बिलोंग नहीं करता। अपना दिमाग साफ करने के लिए स्टीवन ट्रेन के बाथरूम में जाता है और वहीं वह जम जाता है। आईने में दिख रहा चेहरा उसका नहीं है। वह भागकर बाहर आता है, लड़की से भिड़ जाता है। उसका नाम क्रिस्टीना है और जवाब मांगता है। क्रिस्टीना कसम खाकर कहती है कि वह उसे शॉन के नाम से ही जानती है। स्टीवन अपना वॉलेट चेक करता है। आईडी में उसकी फोटो नहीं होती, किसी और आदमी की तस्वीर होती है। नेम शॉन, प्रोफेशन स्कूल टीचर। वो अभी कुछ समझ ही पाता कि ट्रेन फट जाती है। डीडी के संभाले और इंडूडा को हम लोग हर तरफ अंधेरा छा जाता है। स्टीवन की आंख खुलती है एक अंधेरे बंद चैम्बर में। सामने मॉनिटर्स जल रहे होते हैं। स्क्रीन पर एक महिला दिखाई देती है। उसका नाम कॉलिन है। वो उसे सच्चाई बताती है। ट्रेन में एक बॉम्ब था, सब लोग मर चुके हैं और स्टीवन को उन आखिरी पलों में वापस जाना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि बॉम्ब किसने लगाया। हर बार उसके पास सिर्फ 8 मिनट्स होंगे। स्टीवन विरोध करता है, लेकिन आरश वह कहता है यह रियल नहीं है। वो बाहर निकलना चाहता है। कॉलिन सिस्टम रीसेट कर देती है। स्टीवन फिर जागता है, उसी ट्रेन में, उसी सीट पर, उसी लड़की के सामने, उसी कॉन्वर्सेशन के साथ। लेकिन इस बार उसे पता है कि क्या होने वाला है। अब उसे एहसास हो जाता है वह एक टाइम लूप में फंस चुका है। वो अपनी घड़ी सेट करता है। 8 मिनट्स। तेजी से वह रेस्टरूम की तलाशी लेता है और जिसे वह बॉम्ब समझता है उसे ढूंढ लेता है। वह कॉलिन को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक पल के लिए उसे लगता है शायद ये सब सिर्फ उसके दिमाग के अंदर ही चल रहा है। वो वापस कोच में आता है और पैसेंजर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। अपना मिलिट्री आईडी दिखाता है, खुद को लॉ एनफोर्समेंट बताता है, लोगों के फोन्स चेक करने लगता है और एक बार फिर ट्रेन एक्सप्लोड हो जाती है। वो फिर चेम्बर में लौट आता है। इस बार कॉलिन स्टेक समझाती है। उस ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मरे थे और यही आखिरी हमला नहीं है। एक उससे कहीं बड़ा अटैक आने वाला है। एक क्लासिफाइड टाइम बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करके बॉम्बर को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है। स्टीवन को पता चलता है कि वह इस ऑपरेशन में 2 महीने से शामिल है, बस उसे याद नहीं है। तीसरी बार में स्टीवन एक बात नोटिस करता है। एक आदमी रेस्टरूम से बाहर निकलता है, वही जगह जहां उसने पहले डिवाइस देखा था। उसे शक होता है। अगले स्टेशन पर स्टीवन क्रिस्टीना को उसकी सेफ्टी के लिए जबरदस्ती ट्रेन से उतार देता है और उस आदमी का पीछा करता है। वह उसका बैग पकड़ लेता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी ट्रैक्स के काफी दूर ट्रेन एक्सप्लोड हो जाती है। उस आदमी के पास न कोई डेटोनेटर होता है, न कोई डिवाइस। वह बॉम्बर नहीं था और उसी अफरा तफरी में स्टीवन ट्रैक्स पर गिर जाता है। एक ट्रेन तेजी से उसकी ओर आती है, फिर मौत। वो दोबारा चैम्बर में जागता है, लेकिन इस बार वहाँ ठंड है, बहुत ठंड। सिस्टम माल फंक्शन कर रहा होता है। जब मॉनिटर्स आखिरकार ऑन होते हैं, कॉलिन गायब होती है। इसके बजाय एक आदमी सामने आता है। उसका नाम हेड है। वही इस पूरी टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्ट है। स्टीवन पूरी तरह टूट जाता है। वह चिल्ला है, उसे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। वह इस सब से बाहर निकलना चाहता है। हेड शांति से उसे समझाता है मिशन अब लगभग खत्म होने वाला है और तभी सच्चाई सामने आती है। जिन लोगों को स्टीवन समझ रहा था कि वह बचा रहा है, वे सब पहले से ही मर चुके हैं। वे एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्स कोड। जब कोई इंसान मरता है तो उसका दिमाग कुछ समय के लिए लगभग 8 मिनट्स तक एक्टिव रहता है, जिसमें उसकी आखिरी मेमोरीज होती हैं। इस प्रोग्राम के जरिए किसी दूसरे इंसान की कॉन्शियसनेस को उन 8 मिनटों में भेजा जा सकता है ताकि वह घटनाओं को उस मृत व्यक्ति की नजर से देख सके। स्टीवन समय में सफर नहीं कर रहा। वो एक मरे हुए आदमी की यादों को जी रहा है और वह आदमी शॉन है, एक सोल्जर, स्टीवन का करीबी दोस्त।
दोस्त और उसी ट्रेन ब्लास्ट का शिकार। स्टीवन के दिमाग को शॉन की डाइंग कॉन्शियसनेस के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है। वे पास्ट को बदल नहीं रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल रहे, लेकिन मिशन पूरा करना जरूरी है क्योंकि ट्रेन बॉम्बिंग सिर्फ शुरुआत थी। अगला हमला उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी होने वाला है। स्टीवन को फिर से भेजा जाता है। इस बार वो सीधे कंडक्टर के कैबिन में घुसता है, एक हथियार पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। रीसेट। वो फिर चैम्बर में होता है। अब वो अपने पिता से बात करने की मांग करता है। कॉलिन उसे फोकस में रहने को कहती है, लेकिन उसकी झिझक स्टीवन के दिमाग में एक भयानक सवाल पैदा कर देती है, क्या वह इस मिशन के दौरान कभी जिंदा भी था? अगले लूप में स्टीवन सीधे क्रिस्टीना से सवाल करता है और वो सच्चाई बता देती है। कैप्टन स्टीवन 2 महीने पहले अफगानिस्तान में मर चुका है। उसकी मौत पब्लिक थी, सम्मान के साथ, रिकॉर्ड में दर्ज, मेडल्स, ओबिचुरीज, सबूत। स्टीवन अंदर से टूट जाता है। वह वापस चेंबर में जाकर सच्चाई मांगता है और इस बार कोलिन मान लेती है। स्टीवन का शरीर अब मौजूद नहीं है, सिर्फ उसका दिमाग बचा है, मशीन्स की मदद से जिंदा रखा गया। जो सेंसेशंस वो महसूस करता है, चलना, दर्द, सांस लेना, सब सिर्फ न्यूरोलॉजिकल एकोज हैं। वह रियल वर्ल्ड में बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, वे बस उसके न्यूरल सिग्नल्स को पढ़कर रिस्पॉन्सेज बना रहे हैं। स्टीवन किसी कमरे में नहीं है, वह एक ऐसे शरीर में है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। टूट चुका स्टीवन रिलीज की भीख मांगता है। हेड उसे एक वादा देता है, मिशन पूरा कर दो और ये सब खत्म हो जाएगा, और ये सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए स्टीवन आखिरी बार वापस जाता है, सिर्फ बॉम्बर को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि उन 8 मिनटों को एक मतलब देने के लिए जो कभी बदलने के लिए बने ही नहीं थे, और उस जिंदगी को जो टेक्निकली 2 महीने पहले खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ टाइम के खिलाफ रेस नहीं है, यह एक आदमी है जो मरे हुए की मेमोरीज के अंदर सच के लिए लड़ रहा है। स्टीवन का हौसला लौटाने के लिए टीम उसे उसके पिता की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। उसमें उसका पिता स्टीवन की बहादुरी, कुर्बानी और देश के लिए उसके प्यार के बारे में बोलता है। ये शब्द स्टीवन को अंदर तक तोड़ देते हैं। वह रो पड़ता है, लेकिन फिर एक आखिरी फैसला करता है, अगर सिर्फ एक बार ही सही, वो मिशन पूरा करेगा। स्टीवन फिर ट्रेन में भेजा जाता है। इस बार उसका हर कदम पर्पस से भरा है। वह चुपचाप कंडक्टर के कैबिन में घुसता है और गन हासिल करता है। रेस्ट रूम में वह बॉम्ब से जुड़े सेलफोन को सावधानी से डिस्कनेक्ट करता है। बात थी सेलफोन का बात करना, फिर कॉल लॉग चेक करता है और एक नंबर डायल करता है। एक पैसेंजर का फोन बजता है। स्टीवन गन उठा लेता है, लेकिन वो आदमी जोर देकर कहता है कि वो इनोसेंट है। स्टीवन दोबारा कॉल करता है। इस बार रिंगिंग आती है, एक ऐसे फोन से जो उस आदमी का है जो पहले ही ट्रेन से उतर चुका है। और तभी स्टीवन को सच्चाई समझ में आती है। हर लूप में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी आईडी कार्ड मिस्टीरियसली गिर जाती है और एक बच्चा उसे वापस लौटा देता है। वही आदमी बॉम्बर है। वो जानबूझकर अपनी पहचान छोड़ता है ताकि ब्लास्ट के बाद सब यही मान लें कि वह भी मारा गया। स्टीवन ट्रेन से कूदता है और उसका पीछा करता है। बाद में वो उसे फिर से ऑन बोर्ड पकड़ लेता है और पास पर लिखा नाम पढ़ता है, डेरिक फ्रॉस्ट। स्टीवन समझ जाता है कि डेरिक जानबूझकर अपनी आईडी प्लांट कर रहा था ताकि शक न हो। जब स्टीवन उसका सामना करता है, डेरिक उसे और भी भयानक सच्चाई दिखाता है। उसकी कार में एक और बॉम्ब। उसी पल क्रिस्टीना वहां पहुंच जाती है। डेरिक इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और गोली चला देता है। स्टीवन और क्रिस्टीना दोनों घायल हो जाते हैं। डेरिक भाग निकलता है। स्टीवन बेबस होकर क्रिस्टीना को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और तभी वह उस सच को मान लेता है जिसे वह खुद से छुपा रहा था। इस नामुमकिन लूप के अंदर वो क्रिस्टीना से प्यार कर बैठा था। दूर कहीं ट्रेन फिर से एक्सप्लोड हो जाती है। स्टीवन समझ जाता है कि गलती कहाँ हुई। बॉम्ब 2 फोन से जुड़ा था। उसने एक डिसेबल किया, लेकिन डेरिक ने दूसरा ट्रिगर कर दिया। वापस चेंबर में स्टीवन, हेड और कॉलिन को सब बता देता है। बॉम्बर का नाम, गाड़ी और दूसरा डिवाइस। यूनिट तुरंत एक्शन लेती है। रियल वर्ल्ड में डेरिक अरेस्ट हो जाता है। मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है, लेकिन स्टीवन एक आखिरी चीज मांगता है, एक आखिरी बार ट्रेन में लौटने की इजाजत। वो जानता है कि रियलिटी में वो पैसेंजर्स को नहीं बचा सकता, लेकिन सिमुलेशन के अंदर बस एक बार वो उन्हें सुरक्षित देखना चाहता है, उनके बीच बैठना चाहता है, उन्हें जिंदा रहने देना चाहता है। मिशन पूरा होने के बाद भी स्टीवन के अंदर का इंसान अब भी सुकून ढूंढ रहा होता है। डेरिक की गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैल जाती है। जो भी हर्ड से लग रहा है, पूरी यूनिट जश्न मनाती है। सोर्स कोड प्रोग्राम की सफलता का श्रेय हेड और कॉलिन को मिलता है, लेकिन स्टीवन जानता है इस जीत की कीमत क्या थी। कॉलिन उससे मिलने आती है। स्टीवन हिचकिचाता है और पूछता है, अगर इस बार उन्होंने मुझे वापस नहीं भेजा तो? मिशन तो पूरा हो चुका है। कुछ देर बाद कॉलिन जवाब लेकर लौटती है। स्टीवन को एक आखिरी बार वापस भेजा जाएगा, लेकिन जब ये 8 मिनट खत्म होंगे, स्टीवन कभी वापस नहीं आएगा। ये उसका फाइनल मिशन होगा। स्टीवन मान जाता है। वो फिर से ट्रेन में जागता है। क्रिस्टीना उसके सामने बैठी होती है। पहली बार
स्टीवन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान होती है। वो उसे कॉफी ऑफर करता है। क्रिस्टीना मुस्कुरा देती है। फिर वो 1 मिनट मांगकर रेस्टरूम में जाता है। अब वो पूरी तैयारी के साथ काम करता है, बॉम्ब ढूंढता है और इस बार दोनों फोन्स डिस्कनेक्ट कर देता है। बॉम्ब पूरी तरह डिसेबल हो जाता है। वापस लौटते वक्त वो डेरेक के पास से गुजरता है। डेरेक उसे पहचान नहीं पाता। स्टीवन चुपचाप कंडक्टर से हैंडकफ्स लेता है, जैसे हर बार होता है। एक बच्चा डेरेक की गिरी हुई आईडी उसे लौटाता है। ठीक उसी पल स्टीवन आगे बढ़ता है, डेरेक को बॉम्ब वाला फोन दिखाता है, उसके हाथों में कफ्स लगा देता है और नंबर डायल करता है। डेरेक का फोन बज उठता है। अब वो बेनकाब हो चुका है। स्टीवन पुलिस को अलर्ट करता है, डेरेक की कार में लगे दूसरे बॉम्ब की जानकारी देता है और दोनों फोन्स फेंक देता है। अब कोई एक्सप्लोजन संभव नहीं, खतरा टल चुका है। अब समय खत्म हो रहा। आखिरी काम के तौर पर स्टीवन डेरेक के फोन से अपने पिता को कॉल करता है। वो अपनी पहचान नहीं बताता, बस कहता है कि वह स्टीवन का दोस्त है। वो उसके पिता से कहता है कि मरने से पहले स्टीवन माफी मांगना चाहता था। दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज भर आती है, इस जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरा बेटा वापस आ जाए और मुझसे कह दे कि वो मुझसे प्यार करता है। स्टीवन की आंखें भर आती हैं। वो अपने पिता से खुद का ख्याल रखने को कहता है और कॉल काट देता है। वो क्रिस्टीना के पास लौटता है। इन आखिरी पलों को हल्का और खूबसूरत बनाना चाहता है। वह ट्रेन में मौजूद एक कॉमेडियन से सबको हंसाने को कहता है। वो चाहता है कि ये 8 मिनट शांत हों, खूबसूरत हों। रियल वर्ल्ड में हेड को एहसास होता है कि स्टीवन फिर से सिमुलेशन में चला गया है। वो कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाजा बंद है। कॉलिन अंदर खड़ी होती है। हेड चिल्लाता है, उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन कॉलिन नहीं रुकती। स्टीवन ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, वो कहती है। अब उसे शांति मिलनी चाहिए। वह लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। सिक्योरिटी के घुसने से पहले ही स्टीवन की ब्रेन एक्टिविटी फ्लैटलाइन हो जाती है। कॉलिन अपना वादा निभा देती है। वो स्टीवन को आजाद कर देती है, लेकिन तभी कुछ नामुमकिन होता है। ट्रेन के अंदर 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और कुछ भी रीसेट नहीं होता। कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, सिमुलेशन कोलैप्स नहीं होती। स्टीवन और क्रिस्टीना ट्रेन से उतरते हैं जिंदा। तभी स्टीवन को कॉलिन का मैसेज मिलता है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो तुम जल्द ही न्यूज देखोगे। बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, बॉम्बर गिरफ्तार हो चुका है, सब लोग जिंदा हैं। ये हमने साथ मिलकर किया है। ये के रात की बात कौन। स्टीवन खबरें देखता है। रियलिटी बदल चुकी है। ट्रेन कभी एक्सप्लोड ही नहीं हुई, कोई नहीं मरा। कैमरा रियल वर्ल्ड में स्टीवन के लाइफलेस शरीर पर लौटता है। वहाँ वो जा चुका है, लेकिन किसी और रियलिटी में, किसी और टाइमलाइन में स्टीवन जिंदा है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।